रासिंग इबू तेरी छोरी ओढ़े दिखी थी, तेरा छोरा ओढ़े दिखा था। और हमारे खेतों की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव के चारों तरफ इंक्लूडिंग छानने तक और सिसर तक और 1.5 तक के खेतों में कि आज वहाँ गन्ने चूस के आए हैं, आज ओढ़े पड़े पाए ओढ़े और जोड़ में बढ़ रहे हैं, संभाल ले उन्हें जाकर। हो गया है और दादा देवा थानेदार रिटायर है, बहुत बहुत धन्यवाद। ने तेरा कब्जा जो पड़वे दे तेरे बेटे ने तेरा कब्जा जो पड़वे बूढ़ी नो। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के इट्टल कला गांव में। और आप एक बार चारों तरफ देखोगे कि चारों तरफ गांव वाले की भीड़ लाग रही है। और यह भीड़ क्यों लाग रही है मैं आपने बता दूं, क्योंकि इस गांव का लड़का भावेश यूपीएससी करके ने आज गांव में पहुंचा है, 128वां रैंक है। और गांव वाली जो खुशी है ना, इतनी खुशी हो रही है कि सारे के सारे स्वागत करने खातर इकट्ठे हो रहे हैं। सर राम राम। राम राम जी। तो आप भावेश के पिता हो? मैं कर्नल सुरेंद्र सिंह जागलन हूँ जी। मैं इसी गांव में पला बड़ा हूँ। ये मेरे जो बुजुर्ग खड़े हैं सब, मेरे ऊपर भी इनका हमेशा आथरा है। और इन्हीं के खेतों में मेरा बेटा खेलता रहता था और आज इन्हीं की मेहरबानी की वजह से ये यहाँ पहुँचा। आप लोगों का आशीर्वाद था। मेहनत सब करते हैं, यूपीएससी की एग्ज़ाम सब देते हैं, मगर आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं यूपीएससी को एक हार्डवर्क और लॉटरी मानता हूँ, मगर बुजुर्गों जो और जो आपके भाई बहनों का जो प्यार मिला है उसकी वजह से इसको मजबूती मिली। और जो लास्ट ईयर ये 10 मार्च से रह गया था, इस साल वो अपने आप को सफलता की तरफ ला पाए। वो सब आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। मैं इस फर्म बिलीव करता हूँ कि हमारे गाँव, हमारे बाबा समाज वाले, बाबा खेड़े, इन सब का हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही है। और हमारे जो ग्वांड है, मैंने पूरा पिछले 33 साल की मेरी सर्विस, और मेरे पिताजी भी फौजी थे, सरपंच भी रहे हैं, उनके साथ भी हम पूरा इंडिया में घूमे हैं। हमारे जो नौगामा के गांव हैं, प्यार भावना से रहते हैं और मतलब हमें आने में दिल करता है कि हम गांव में आए। मैंने ऐसे फौजी भी देखे हैं जो गांव आना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, मगर हमें अपना जो नौगामा के पूरे गाँव हैं, खाप हैं, प्यार भावना से जो मिलते हैं। 24 बिरादरी, जब मैं थोड़ा मेरी गलती हो जाएगी, 36 बिरादरी होती है। जो अपने 36 बिरादरी, हम तो सबसे प्यार से मिलते हैं और वो भी हमसे इसी प्यार और व्यवहार से मिलते हैं सभी लोग। ये मैं अपने इस नौगामा की बहुत अच्छी खासियत मानता हूँ। अभी कहाँ पे रहते हो आप? अभी मैं वडोदरा से हम लोग शिफ्ट होकर चंडीगढ़ के पास एक जगह है नालागढ़, वहाँ मैंने प्लांट हेड ज्वाइन किया है। मन में बच्चों का साथ था, डैडी मम्मी का साथ था, बोले कि चलो बेटा 60-65 तक कुछ करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए कभी। तो मैं वहीं मैंने नई जॉब ज्वाइन की है और बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे मम्मी डैडी हैं। डैडी का नाम राय सिंह है और मेरे दादा का नाम प्रभु सिंह था, जो सब जानते हैं। मेरी वाइफ राजपुरा गांव से है, जो आंसी में पड़ता है। मेरी बेटी है और बेटा है। बेटा आपके सामने खड़ा है, छोटा है, और बेटी मेरी बड़ी है, वो एक आर्मी में मेजर से मैरिड है। और वो खुद 9 साल से अमेरिका की यूएन कंपनी है जिसमें वो जनरल इलेक्ट्रिक बोलते हैं, उसमें वो सीनियर लीन लीडर है और वो एशिया पैसिफिक जोन की रीजनल लीन लीडर है। अच्छा सर, एक बात बताओ, भावेश भी बचपन में गांव में आया जाया करता? भवेश और भवेश की बड़ी बहन और जो हमारे कुंबे के बच्चे हैं, उनकी मेरी मम्मी के पास इनपुट आती थी कि वो फलाने के खेत में है, वो फलाने के खेत में, वहाँ अमरूद खा रहे हैं, वो जामुन से पड़ गई, ये इनपुट। और मेरी मम्मी यहाँ खटोला ला के बैठी रहती थी और पूरे गाँव के जो भी, चाहे वो 36 बिरादरी में से कोई भी हो सकता है, 36 बिरादरी वालों से इनपुट, रासिंग इबू तेरी छोरी ओढ़े दिखी थी, तेरा छोरा ओढ़े दिखा था। और हमारे खेतों की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव के चारों तरफ इंक्लूडिंग छानने तक और सिसर तक और 1.5 तक के खेतों में कि आज वहाँ गन्ने चूस के आए हैं, आज ओढ़े पड़े पाए ओढ़े और जोड़ में बढ़ रहे हैं, संभाल ले उन्हें जाकर। तो ये गाँव का जो अपना बड़ा, मैं इसमें अपने बड़े बूढ़ों की सबकी वो मानता हूँ कि उन्होंने इस समाज को अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। राम राम ताऊ। राम राम जी। वो प्रधान जी, आज गामा खाप का बेटा यूपीएससी क्लियर किया, तो पहले तो ये बता दो कि खुशी कितनी होती है? देखिए, हमारा ये है, हमारी सर्व जातीय नौगामा खाप का जो भी बच्चा है ऐसे काम करता है, जैसे 128वां रैंक लेकर, ये गांव का, पहले घर का, फिर पूरे गांव का, और पूरे 21 गांव नौगामा खाप का नाम रोशन किया। हमने इतनी खुशी होती है, इतनी, जैसे घर में बच्चा लड़का पैदा होता है ना, ब्याह आना, उससे ज़्यादा होती है। और हम 1 जनवरी को चबूतरे के ऊपर सम्मानित करते हैं। अगले साल 1 जनवरी को भाई को वहाँ चबूतरे पर सम्मानित किया जाएगा। हमें बड़ी खुशी हुई। तो ताऊ जी, और क्या कहना चाहोगे, समाज को क्या कहना चाहोगे? देखो, आपको हमने 5-10 मिनट
बिल्कुल। देखिए समाज को हम यही कहना चाहते हैं, भवेश है हमारा बेटा भाई है, इससे प्रेरणा लेकर ये देखो भाई मंड के काम करो, अच्छा रैंक लो, अच्छी नौकरी करो और माँ बाप की सेवा करो, नशे पते तो दूर रहो। ये प्रेरणा। राम राम जी। राम राम मैडम। भवेश जी सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू मैम। तो भवेश जी ये बताओ कि कितनी मेहनत लगती है यूपीएससी क्रैक करने में? मैम मेहनत तो काफ़ी लगती है, मुझे भी लगभग 3.5 साल लग गए। अच्छा। तो बस जुटे रहना है, निकल जाएगा अपने आप में। और आपकी जो स्कूलिंग शिक्षा है या फिर कॉलेज की कहाँ से हुई? मैम मैंने स्कूलिंग तो ऑल ओवर इंडिया से की है, बिकॉज डैड आर्मी में थे। बट फिर मैंने कॉलेज के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में। 22 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। अच्छा भवेश ये बताओ कि आप जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, जो युवा है, तो उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे ताकि बच्चे मोटिवेट हो? मैम मैं तो यही बोलूँगा कि सब कुछ साथ में लेके चलें, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सबको बैलेंस करें। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दोस्तों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, अच्छा ही होगा जो भी होगा लाइफ में। अच्छा कहते हैं मतलब एक बच्चे के पीछे माँ बाप की ज़्यादा मेहनत होती है, तो आपके पीछे किसकी मेहनत है सबसे ज़्यादा? मैम मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स की तो है ही है बहुत ज़्यादा, गोज़ विदाउट सेइंग, बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा है। आपके सब दादा दादी भी हैं अभी? हाँ जी मैम, दादा दादी भी हैं, वो बैठे हैं। 2 बार वो कैंसर को भी हरा चुके हैं, आपको उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और मेरी बहन की और उसके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा भूमिका है मैम, मतलब स्पेशली मेरी बहन की। वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट रखती है। बड़ी है? हाँ जी मैम, बहुत मेरे से 3 साल बड़ी हैं, बट सबसे ज़्यादा भूमिका। जी तो फिर एक बार अपना परिचय दे दो। मैं धर्मपाल अहलावत, मैं स्वयं भी जॉब से रिटायर्ड हूँ, कोर्ट से और अकाउंटेंट के पद से। अब मैं एकेडमी भी चला रहा हूँ। मुझे इस लाइन का पता है, जिस बेटे ने हमारा गांव का, इस कोहिनूर ने, इस हीरा ने न केवल गांव का, धन्य है वो जननी जिसने इसको जन्म दिया, धन्य है वो दादा जो उन्होंने इसको इन्वायरमेंट दिया। इसके पिता जो कर्नल से अभी 6 महीने पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने इन पे ऐसा इन्वायरमेंट दिया। हमारे गांव का नाम जो हिंदुस्तान सतह पर इन्होंने जो है सुशोभित किया इस पद को पाने में, और नियर अबाउट 15 लाख बच्चों में से 128वां रैंक प्राप्त करके इन्होंने न केवल इस परिवार का, मैं उस परिवार को भी बड़ा धन्य मानता हूँ। धन्य है वो परिवार जिसमें उसने जन्म लिया। इस गांव में, इस खाप में, विशेषकर खाप की तरफ से हमारी नोगामा खाप बड़ी सम्मानित खाप है। सभी खापें सम्मानित होती हैं और समाज का कार्य करती है। नोगामा खाप की तरफ से भी, क्योंकि ऐसे जो कोहिनूर होते हैं वो किसी एक समाज के, एक जाति के, एक धर्म के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। ये सभी का बेटा है, सभी परिवारों का बेटा है, सारे गांव का बेटा है, सारे ज़िले का बेटा है, ये सारे प्रदेश का बेटा, सारे देश का बेटा है। जो इस पद को सुशोभित करेगा, ये आगे भगवान इसको लंबी उम्र दे और लंबी तरक्की दे, हम ऐसी कामना लेकर के चलते हैं। क्योंकि मैं इसके साथ साथ एक बात और ज़रूर कहूँगा कि ऐसे जो कोहिनूर होते हैं वो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक होते हैं, और वो जो है उनको इस तरह का रास्ता उन्होंने बिछा दिया है, उस पर चलने का संकेत दिया है। हर कोई इस पद को पा सकता है। सबसे ज़्यादा हमारे जो कर्नल साहब, इनके पिताजी मेरे दोस्त भी हैं, वो रिटायर अभी हुए हैं। मैंने उनको उसी दिन भी जो है बधाई संदेश दे दिया था, जिन्होंने इसको ये इन्वायरमेंट दिया। और इन्होंने 128वां रैंक जो वंस अगेन, एक बार मैं आपका भी बड़ा आभारी हूँ जो आपने हमारे यहाँ पर पहुँच करके हमारे बेटे का, इस कोहिनूर का जो मतलब समय दिया, इंटरव्यू लिया, और इन्होंने कितने बढ़िया शब्दों में कहा कि सिर्फ अपना सिस्टम लेकर के चले, माँ बाप का आशीर्वाद हमारे, विशेषकर मैं वंस अगेन एक बार ये कहूँगा ताकि हमारे बाबा समाध वाले, हमारे दादा खेड़ा और हमारे जो है भगवान जो है ये गुगा पीर जी, और इसके साथ साथ गुरु गोरखनाथ जो भगवान शिव के साथ साथ अवतार है, हमारे गांव में बड़े मंदिर सुशोभित हैं, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसके साथ एक बार मैं नोगामा खाप, विशेषकर साथ में किसान यूनियन जो हिसार और जींद से आई हुई है, सम्मानित करने के लिए गांव के हर सरपंच आए हुए हैं, गांव बड़े मौजूद शहर से आदमी आए हुए हैं, और आपका भी हम बड़ा धन्यवाद और सम्मान करते हैं हृदय की गहराइयों से। हम बड़े गदगद हैं।
राम राम सर। नमस्कार जी मैडम जी, मैं राम भगत शास्त्री इसी गांव से। स्टेज पर आए। पहले तो इस बात की बधाई हो कि मैं आपको चैनल पर देखता था और आज इसकी वजह से आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और आपको लाख लाख बधाई। आप भगवान आपकी लंबी आयु करें और आप स्वस्थ रहें और देश की सेवा करते रहें। मेरा विचार ये है कि मेरा परिवार इस परिवार से 3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। मैं पंडित हूँ, शास्त्री मास्टर रिटायर हूँ और ये जो परिवार है इस गांव का, ये 36 बरादरी का गांव है। आज तक इस परिवार ने किसी गांव में किसी प्रकार का कोई भी मामला है सर्वसम्मति से वैसे सुलझा दिया जैसे खेल खेल में सुलझाए जाते हैं और किसी प्रकार के प्रेशर के, किसी प्रकार के दबाव से ये इतना बढ़िया परिवार है, इतने इसके संस्कार हैं, ये इतने बड़े पद वैसे नहीं मिलते। ये भगवान की बहुत कृपा होती है। और जो इनके दादाजी थे वो सूबेदार थे, उनके संस्कार और इनके पिताजी के संस्कार आज तक कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। सारा गांव, जितने के आसपास के गाँव हैं, जितने गाँव में हैं, सारे बहुत बड़ा सम्मान है। हर गांव का आदमी, हर बच्चा हर जुबान पर है। इतनी परिश्रम और सबसे मैं तो कहूँ इस परिवार की जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, मतलब किसी के साथ कोई भी जाति का हो, किसी के साथ थोड़ा सा भेदभाव नहीं दिया और मन तन धन से उनका पूरा शो किया है और इसके अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों ने सीख लिए हैं। क्योंकि मैं 3 पीढ़ी जानता हूँ और हम तो ये कहता हूँ आज ये टिलगला बेटा नहीं, आज हरियाणा का बेटा नहीं, आज ये सारे भारतवर्ष का बेटा है। इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या होगी, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ आपको इतनी शक्ति दे, बिना निष्पक्ष बिना भेदभाव के आप देश की ऐसा सेवा करें जिससे आपका नाम रोशन हो और सारे देश में आपका नाम रोशन हो। ये माइंड के बहुत बोल्ड और शक्तिशाली और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। ये हमारे भगवान से प्रार्थना है और इनको पूरी शक्ति दे और इनको अच्छी नीयत से काम करने की शक्ति दे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताई राम राम। राम राम। ये नाम है ताई? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। और बेटी को से गाँव की हो? बेटी खंडा खेड़ी की। खंडा खेड़ी की। अच्छा, खंडा खेड़ी ने कौन नहीं जानता। हाँ, मन्ना गांव है, बड़ा गांव है। हाँ। अच्छा ताई, एक बात बताओ, पोता ने यूपीएससी करी है और आज गांव में स्वागत कराया जा रहा है, तो कितनी खुशी हो रही है? पूरे गांव में खुशी हो रही है, गोंडा में खुशी हो रही है, सब खुशी हो रही है। सब खुशी हो रही है। भाई मैं एक बार बता दूं, भवेश की दादी है और दादी ने तो इतनी खुशी हो का मूल तो प्यारा ब्याज हुआ है। हाँ, धरती माता भी बहुत खुश है, सब खुश। बेटे से भी पोता प्यारा है। हाँ, वो कह रहे ब्याज तो मूल प्यारा। हाँ, नहीं मूल से ब्याज प्यारा। हाँ। चलो क्यों करीब कर लो। तो छोटा खिलाया करते आप भवेश और ने? छोटा बेटों को भी छोटा खिला, भवेश को भी छोटा खिला, पाया पड़ोसिया। उम्र कितनी को होगी आपकी? पता नहीं उम्र का तो। कितने ला लो, 100 ला लो, 70-80 तो होगी। कितनी भी लगा लो। हाँ, जब पोता पोती ऐसे काम कर रहा है तो बहुत खुशी हुआ है। खुशी के पूरे गांव में खुशी हो रही है, मेरे गांव में पूरे। काम की तो हमने देख लिया, आप अपनी बताओ कितनी खुशी? नहीं, हमको तो होनी है, माँ बाप है उसके, हैं, गांव को भी बहुत खुशी, हमसे भी खुशी। अब तो उम्र बढ़ गई होगी। हाँ, उम्र तो बढ़ा के करना तो खुशी में उम्र बढ़ जाग रहा है। आपकी दादी लागो हो? दादी रागो में। अच्छा, बेटा की। अच्छा, ये मेरी भाभी लगे है, इसकी भाभी हूँ इन्हें मैं। बता दो कि मैं केक मांगी है। हाँ, केक हो गया आज। आज तो माँ खुशी होगी। खुशी होगी। मेरा नाम का बेटा की। अच्छा, उन्होंने भी तेरा किया, अफसर बन गया। ये खंडा खेड़ी ताए है? हाँ खंडा खेड़ी ताए हो? हाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? शावतरी देवी। शावत्री। हाँ। नाम बड़ा अच्छा है, बताइए। हाँ